वेलकम बैक। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि के पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 10 एवं अध्याय 11 की बात की थी। आज की जो क्लास होगी, आज का जो आपका टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्याय 12। और अध्याय 12 में हमें क्या पढ़ना है? सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध के विषय में। अध्याय 12 कौन सा अध्याय है आपका? सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो बात मैं आपसे कर रहा हूं अध्याय 12 की। अध्याय 12 सिक्कों एवं सरकारी, अध्याय 12 नाम क्या है इसका? देखिएगा, सिक्कों, सिक्का तो सभी लोग जानते हैं आई थिंक। सिक्कों एवं सरकारी स्टाम्पों, स्टाम्प भी समझते होंगे। स्टाम्प का मतलब क्या? सरकारी प्रतिभूति होती है स्टाम्प। सरकारी स्टाम्पों से संबंधित, सरकारी स्टाम्पों से संबंधित सरकारी स्टाम्पों से संबंधित सिक्कों एवं सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में, अपराधों के विषय में, ये आज आपका टॉपिक है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो हमें आज की क्लास में पढ़नी है, ये बात सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे धारा 230। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे धारा 230 में। और धारा 230 में क्या दिया गया? सिक्का की परिभाषा। सिक्के की क्या परिभाषा होती है? सिक्का की क्या परिभाषा होती है? सिक्का उस समय या तत्समय धन के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली, सिक्का तत्समय धन के रूप में प्रयोग में लाई जा रही या इस समय प्रयोग में लाई जा रही किसी राज्य या संप्रभु देश शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित प्रचलित धातु है। देखिएगा, नोट करते हैं तब समझिएगा। सिक्का तत्समय धन के रूप में, धारा आपकी कौन सी है? धारा 230 में दिया गया सिक्का की परिभाषा। क्या दिया गया? धारा 230। देखिएगा, धारा 230, इसमें क्या दिया गया? धारा 230 के अंतर्गत क्या पढ़ना है? सिक्का की परिभाषा। सिक्का की परिभाषा, सिक्का किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये बात कहां दी गई आपको? धारा 230 में सिक्के की परिभाषा की बात हो रही। धारा 230 में सिक्का तत्समय धन के प्रयोग में लाई जा रही। देखिएगा, सिक्का क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? सिक्का तत्समय, सिक्का तत्समय यानी उस समय, तत्समय किसी भी समय, तत्समय धन के रूप में प्रयोग में लाई जा रही, धन के रूप में प्रयोग में लाई जा रही, धन के रूप में प्रयोग में लाई जा रही, किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति, किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति, संपन्न शक्ति के द्वारा स्टाम्पित, के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित, के
प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित, के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित प्रचलित धातु है। क्या है? प्रचलित। ये आपके भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 230 में सिक्का की परिभाषा दी गई है, प्रचलित धातु है। तो अगर ये पूछा जाए कि सिक्के की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? धारा 230। आईपीसी की धारा 230 में सिक्के की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन करता हूं। सिक्के की क्या परिभाषा है? सिक्का जो है तत्समय, उस समय पर या इस समय पर, किसी भी समय पर धन के रूप में, यानी धन समझते हैं सभी लोग, धन के रूप में प्रयोग में लाई जा रही किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति, जैसे भारत हो गया संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति है, एक देश है, एक राज्य है, के प्राधिकार द्वारा, जो उसके अधिकार में है, स्टाम्पित यानी अपना जो उसका स्टाम्प है, अपनी जो उसकी मुहर है, स्टाम्पित क्या है वो? प्रचलित धातु को ही क्या कहते हैं? सिक्का कहा जाता है। ये कहाँ दिया गया आपको? धारा 230 में। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट धारा की बात करेंगे और देखेंगे कि सिक्के का कूटकरण के लिए क्या सजा दी गई है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस 1 सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट धारा की ओर। हो गया। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं तो धारा 231 में सिक्के के कूटकरण की बात की गई है। कूटकरण का मतलब जाली सिक्का बनाना, फर्जी या गलत तरीके से सिक्का बनाना। सिक्के के पूरा फर्जी सिक्का बनाना या उसके किसी भाग को क्या कर देना? नकली रूप से बनाना क्या है? एक अपराध है। ये बात कहाँ कही गई? ये आईपीसी की धारा 231 में बात कही गई और इसके लिए दंड का प्रावधान है। कितने दंड का प्रावधान है? दोनों में से एक प्रकार, यानी सादा या सश्रम, 7 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों प्रकार से व्यक्ति दंडित किया जा सकता है। तो ये किसके लिए? किसी भाग को या पूरी तरीके से सिक्के का कूटकरण करे तब उसे सादा या सश्रम 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना। तो देखिएगा ये बात कहाँ कही गई? धारा 231 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करेंगे धारा 231 की। किसकी बात करेंगे? धारा 231 की। धारा 231 सिक्के का कूटकरण। कूटकरण यानी फर्जी सिक्का बनाना, नकली सिक्का बनाना, है ना? क्या हो जाएगा? यहां पर देखिएगा, सिक्के का कूटकरण, सिक्के का कूटकरण पूरी तरह, यानी सिक्के का कूटकरण पूरा या आंशिक रूप से, किसी भी तरीके से, या किसी भाग को, कूटकरण का मतलब क्या हो जाएगा? नकली बनाना, किसी भाग का कूटकरण का मतलब नकली या फर्जी बनाना, है ना? नकली। तो अब इसके लिए कितने दंड का प्रावधान है? तो अभी मैंने आपको बताया, दंड क्या इसके लिए है? दोनों में से एक प्रकार का, मतलब सादा या कठोर, 7 वर्ष कारावास, 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या 7 वर्ष कारावास के साथ साथ जुर्माना, यानी कि दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। सिक्के का कूटकरण चाहे आंशिक रूप से किया जाए चाहे पूर्ण रूप से किया जाए, उसके लिए 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा यहां पर बताई गई है भारतीय दंड संहिता के धारा 231 में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारतीय सिक्के का कूटकरण, यानी अभी तक तो बताया चाहे जितना करे,
अब धारा 232 में क्या बात कही गई, भारतीय सिक्के का कूटकरण के लिए पूरा पूरा कूटकरण कर ले तब कितने सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति आंशिक या पूरा पूरा कर रहा था तब तो बताया, अब यहां पर फिर से एक बार उल्लेख किया गया कि भारतीय सिक्के का कूटकरण अलग से उल्लेख कर दिया गया धारा 232 के अंतर्गत, और उसमें कहा गया भारतीय सिक्के का कूटकरण यानी कोई व्यक्ति पूरी मशीन ही लगा ले, कूटकरण कर लिया, तो उसके लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान है। तो उसके लिए जो है आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा भारतीय सिक्के का कूटकरण, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। भारतीय सिक्के का सीधे सीधे लिखा गया, भारतीय सिक्के का कूटकरण यानी भारतीय सिक्कों को पूरी तरीके से फर्जी बनाना। ये जो दंड प्रावधान है, जो दंड विधान है, मैंने आपको बताया था ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और इसी में जो है संशोधन किया गया, जो जोड़ा गया वो क्या जोड़ा गया, भारतीय सिक्के का कूटकरण। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धारा 232। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझनी है कि धारा 232 में क्या कहा गया। धारा 232 में भारतीय सिक्के का कूटकरण कहा गया। धारा 232, धारा 232 भारतीय सिक्के का कूटकरण, भारतीय सिक्के का कूटकरण यानी यहां पर सीधे सीधे भारतीय सिक्के की बात हो रही है, और भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए कितनी सजा का प्रावधान है ये ज़रा देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया दंड क्या है, देखिएगा धारा 232 में दिया गया दंड क्या है। दंड आजीवन कारावास यानी जब तक जिएगा तब तक जेल में रहेगा, आजीवन कारावास या दोनों में से एक प्रकार, यानी या सादा आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना, प्लस जुर्माना। कब, भारतीय सिक्के के कूटकरण करने के लिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आप लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट धारा की बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या बात कही जाती, धारा 234 में क्या बात कही जाती, इसे अब हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, नोट कर चुके होंगे आई थिंक, हो गया आई थिंक, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आना चाहिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात यहाँ पर नहीं है। तो देखिएगा अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 234 की। धारा 234 की, धारा 234 में क्या बात कही गई पहले समझ लीजिएगा। धारा 234 में भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए वस्तुएं बनाना, उपकरण बनाना, यानी सिक्का जैसे ढाला जाता है या सिक्के को बनाने के लिए मशीन वगैरह बनाना, उपकरण बनाना या बनाने के साथ साथ उसे बेचना क्या है, एक अपराध है, और इसके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है ये धारा 234 में आपको दिया गया। दोनों में से एक प्रकार 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। कितना हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण को खुद बनाता है या उसे बेचता है तो उस कंडीशन में कितनी सजा का प्रावधान है, मैंने आपको बताया कि 7 वर्ष का कारावास या नहीं प्लस जुर्माना। ठीक है, तो धारा 234, धारा 234, धारा 234 भारतीय सिक्के का, भारतीय सिक्के के कूटकरण भारतीय सिक्के के कूटकरण
के लिए, भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए, भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना, उपकरण बनाना या बेचना। देखिएगा किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। धारा 234 में ये बात आपसे कही जाती है। तो यहाँ पर दंड की बात करें हम लोग तो दोनों में से एक प्रकार, यानी सादा या कठोर, सादा या कठोर, सादा या कठोर 7 वर्ष कारावास, 7 वर्ष कारावास या जुर्माना, या प्लस जुर्माना। जुर्माना भी साथ साथ रहेगा यहाँ पर, या नहीं होगा, प्लस जुर्माना होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आगे बढ़ते हम लोग। बहुत ही आसान धारा ये भी हो गया, जल्दी से नोट करिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, चलिए धारा 246, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट धारा है उस पर हम लोग चलेंगे। धारा 246 की बात मैं आपसे करूंगा। धारा 246 में क्या बात कही जाती है? कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना, या सिक्के के वजन कम करने के साथ साथ मिश्रण में परिवर्तन करना, यानी उसमें कोई महंगी धातु है तो उसमें कम महंगी धातु डाल देना, सस्ती धातु डाल देना। इस प्रकार से भी दंड का प्रावधान है। इसके लिए 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना की सजा दी जाती है। धारा 246 की बात करेंगे। धारा 246, धारा 246 क्या बात मैंने आपसे कही? कपट पूर्वक या बेईमानी से। कैसे? कपट पूर्वक या बेईमानी से, ये तो समझते ही हैं, शब्द बहुत ही आसान है। कपट पूर्वक या बेईमानी से, या बेईमानी से, कपट पूर्वक या बेईमानी से क्या करना? सिक्के का वजन कम करना, सिक्के का वजन कम करना, या वजन कम करने के साथ साथ मिश्रण में परिवर्तन करना, यानी जो धातुएं वहाँ उसमें हैं उसका जो मिश्रण है उसको कम कर देना, परिवर्तन कर देना। मिश्रण में परिवर्तन करना, मिश्रण में परिवर्तन करना। तो इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है देख लीजिएगा। दंड सादा या कठोर, सादा या कठोर 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। इतनी दंड का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और कौन सी इंपॉर्टेंट धारा है उसकी बात मैं आपसे करूँगा, और कौन सी इंपॉर्टेंट धारा आपको पढ़नी है। तो जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जो बच्चे नोट करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 255। धारा 255 सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण। स्टाम्प जानते हैं ना, टिकट वगैरह जिसमें स्टाम्प लगे होते हैं। तो सरकारी स्टाम्पों को अगर फर्जी रूप से बनाया जाता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? स्टाम्प का मतलब मुहर भी होता है, उसके लिए क्या दंड है देखिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं आपको सीधे ले चल रहा हूं धारा 255 में। धारा 255 कौन सी धारा है? धारा 255। धारा 255
सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण। सरकारी स्टाम्पों के कूटकरण के लिए कितने दंड का प्रावधान है? तो देखिएगा, आजीवन कारावास या 10 वर्ष प्लस जुर्माना। दंड क्या है? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास, या 10 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। इतने दंड का प्रावधान यहाँ पर सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण, फर्जी रूप से सरकारी स्टाम्प बनाने पर इतने दंड का यहाँ पर सजा दी जाती है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं आपके सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में, ये मैंने आपको बता दिया अध्याय 12 के अंतर्गत। जो इम्पॉर्टेंट धाराएं थी उसी की चर्चा मैंने आपसे की है। अभी आपको अध्याय 13 की बात मैं आपसे करता हूं, जिसके अंतर्गत अध्याय 13 में क्या पढ़ना है आपको? बाटों और मापों। जो बाट होते हैं नापने के, तौलने के, बाट और जो माप होते हैं उनसे संबंधित जो अपराध होते हैं उनके विषय में बात करेंगे हम लोग अध्याय 13 में। तो जो इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए हम लोग अध्याय 13 के कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं उसकी बात मैं आपसे करता हूं। चलिए अध्याय 13 में मैं एंटर करता हूं। इससे बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लास देखते रहना है, क्लास से ही सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अध्याय 13, बाटों और मापों। बाटों, बाट जानते हैं सभी लोग, और मापों से संबंधित, मापों से संबंधित अपराधों के विषय में, अपराधों के विषय में। यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी बाट या जो माप करने की इकाई होती है उसमें कम ज़्यादा करता है, घटतौली करता है, या खोटे बाट माप का प्रयोग करता है, तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है, ये आपको इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा धारा 264। धारा 264 इम्पॉर्टेंट धारा है, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिएगा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, समझ में बात आपको आ जाएगी। तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। यानी कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई तराजू लेता है, तराजू के दोनों जो सिरे हैं वो बराबर नहीं है, तो उस प्रकार से, और उसको पता भी है कि ये खोटा है, ये गड़बड़ है, खराब है। आप कोई सामान लेने जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए अब तो उसमें सेटिंग कर लिया, इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वाले वैसे चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो तराजू होता है उसमें जो है कुछ गड़बड़ी कर दे दुकानदार, तो खोटे तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक प्रयोग करने पर, जिसे वह जानता है, तो उसे कितनी सजा दी जाएगी? तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो यहां पर देखिएगा धारा 264 में क्या कही जाती है, तोलने के लिए, तोलने के लिए खोटे उपकरणों का उपयोग, कपटपूर्वक लिख सकते हैं, उपकरण कपटपूर्वक, तोलने के लिए खोटे, तोलने के लिए खोटे, कपटपूर्वक, तोलने के लिए कपटपूर्वक
कपट पूर्वक, यानी बेईमानी करे किसी से, व्यक्ति जान ना पाए, कपट पूर्वक खोटे उपकरणों का प्रयोग जिसे वह जानता हो, प्रयोग जिसका खोटा होना उसे पता हो, जिसका खोटा होना पता हो। यानी दुकानदार को पता है कि ये खोटा है, ये गड़बड़ है तराजू, और बेईमानी से वो क्या कर रहा है, फिर भी उससे तौल रहा है, नाप रहा है, बेच रहा है चीजें, तो उसके लिए कितने दंड का प्रावधान है? तो 1 वर्ष सादा या कठोर, 1 वर्ष कारावास, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों। अगर कोई व्यक्ति गलत तराजू का प्रयोग करता है, सीधा से समझिएगा, तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये बात कहाँ कही गई? धारा 264 में। ये बात धारा 264 में कही गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, जो भी आप कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया? चलिए अब यहां पर मैं आपको बताता हूं धारा 265। धारा 265, धारा 265 में क्या बात कही? कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। दोनों लगभग 64 और 65 सिमिलर हैं। खोटे बाट या माप का कपट पूर्वक उपयोग क्या है? खोटे बाट, वहां पर नापने वाले उपकरण की बात हो रही है, यहां पर खोटे बाट की बात हो रही है। खोटे बाट या माप का कपट पूर्वक, खोटे बाट या माप का कपट पूर्वक, माप का कपट पूर्वक प्रयोग। यानी व्यक्ति को पता है कि जो बाट है, माप है या धारिता वाली चीज है, धारिता है या माप है, वो कम हो, मानक से कम हो, मानक से कम हो, मानक से कम हो, या भिन्न माप हो, या जितना मान लीजिए 10 मीटर नापना है, 10 मीटर वाली माप जो है वो 7 ही मीटर नाप दे रहा है, भिन्न माप हो, तो ऐसी कंडीशन में कितने दंड का प्रावधान है? तो ऐसी कंडीशन में सेम 1 वर्ष कारावास, 1 वर्ष कारावास या जुर्माना, या दोनों से व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। धारा 264 में क्या बात कही गई? धारा 264 में कहा गया कि जिससे माप रहे हैं, मापने वाला गड़बड़ हो, खोटा हो, और धारा 264 में किसकी, जो बाट है, जो माप है, धारिता है, उसमें कमी हो, तब वो क्या हो जाएगा? वो अपराध हो जाएगा। 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों में दंड की बात इतनी ही की गई है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ जो अध्याय 13 के भी इंपॉर्टेंट जो आपके महत्वपूर्ण धाराएं हैं, वो 2 ही मैंने आपको बताई हैं। इससे ज़्यादा आपको बाट माप में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, यही महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है? यही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। निश्चित तौर पे आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उड़ान द फ्लाई के सभी शिक्षक वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। इसलिए आप लोग बस मन लगा के पढ़िए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।